अस्सलाम वालेकुम। बाबर फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार एम नसीम थे, जिसकी कहानी राजा गजनफर अली ने लिखी। डायलॉग और स्क्रीन प्ले शबाब किरानवी ने तहरीर किए। अक्सबंदी का काम अजहर जैदी ने मुकम्मल किया। उर्दू ज़बान की ये फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 87 नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म का नाम था मेरी भाभी। फिल्म के नुमायां अदाकारों में नैयर सुल्ताना, दर्पण, मास्टर मुराद, जीनत, साइका, गुड्डी, निग्गो, पप्पू, इकबाल खटाना, रागिनी, नन्हा, रजिया, इलियास कश्मीरी, तानी, कुमार और हमीद चौधरी शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी अकबर अदाकार दर्पण, उसकी बीवी जन्नत अदाकारा नैयर सुल्ताना और अकबर की सौतेली माँ अदाकारा रागनी से शुरू होती है, जो मरते वक्त अपने हकीकी बेटे असगर और अकबर के सौतेले भाई की जिम्मेदारी उसकी भाभी जन्नत के स्पुर्द कर जाती है। जन्नत को खुदा एक बेटे अख्तर से नवाजता है, मगर वो असगर अदाकार मास्टर मुराद की परवरिश अपने हकीकी बेटे की तरह ही करती है। भाभी की तरबियत में रहकर असगर सच को सच और गलत को गलत कहना सीख जाता है और इसी वजह से उसके आए दिन शिकायतें भी घर में आती हैं। जन्नत एक माँ की तरह अकबर के सामने असगर की शिकायतों पर पर्दे डालती है। ईद के रोज जन्नत की माँ अदाकारा जीनत उनके घर पे आती है और फिल्म की असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जन्नत की माँ, जो एक साजिशी जहन की मालिक, लालची और फितना परवर औरत होती है, उसे असगर एक आंख नहीं भाता। आते ही वो चालाकी से जन्नत से घर की चाबियां ले लेती है और घर के इंतजाम पर काबिज हो जाती है। इसके बाद वो असगर से नफरत का इजहार खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर देती है। अकबर और जन्नत, जो उसे घर में माँ का रुतबा देकर रखते हैं, उनको भड़काना शुरू कर देती है। जन्नत, जो अपनी माँ की फितरत से वाकिफ होती है, वो नजरअंदाज करती है, मगर अकबर आहिस्ता आहिस्ता सास की बातों में आकर भाई के खिलाफ होना शुरू हो जाता है। एक दिन जन्नत की माँ असगर के पालतू दुम्बे को कसाई के हाथ फरोख्त कर देती है, जिस पर नन्ना असगर गुस्से में पागल होकर जन्नत की माँ को मारने लगता है, मगर जन्नत उसे समझा बुझा कर टाल देती है। लेकिन अगले दिन स्कूल में गांव के जिम्मेदार अदाकार इलियास कश्मीरी का बेटा, जिसके यहाँ अकबर मुलाजिम होता है, वो असगर के दुम्बे के मरने की खुशी में क्लास में लड्डू बांटता है, जिस पर असगर गुस्से में आकर उसका सर फाड़ देता है। इस पर जिम्मेदार अकबर पर सख्त नाराज होकर न सिर्फ पुलिस कार्रवाई की धमकी देता है, बल्कि अकबर को नौकरी से निकालने का इशारा भी कर देता है। जिम्मेदार की इस धमकी पर अकबर गुस्से में घर आता है, जहां जन्नत की मां उसे और भड़काती है और यूं उसके भड़काने पर अकबर अपने नन्हे भाई असगर के साथ घर का बंटवारा भी कर लेता है और घर के दरमियान में दीवार बनवा देता है। असगर इस बात पर तड़प कर भाभी से उसकी मर्जी पूछने आता है और शोहर के हुक्म तले दबी जन्नत भी उसे कह देती है कि ये बंटवारा उसकी मर्जी से हुआ है। जन्नत की माँ की चाल कामयाब हो जाती है। अब जन्नत असगर की जुदाई में बीमार रहना शुरू कर देती है। उधर असगर भी जन्नत का इंतजार करता है, मगर वो भी शोहर के हुक्म के हाथों मजबूर होकर असगर का पता नहीं लेती। घर की नौकरानी रानी अदाकारा साइका असगर के लिए खाना लाती है, मगर असगर नहीं खाता। जन्नत भूखी रहना शुरू कर देती है, जिससे उसकी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। एक दिन असगर अपने घर में अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला कर रहा होता है कि शोर से जन्नत की तबीयत बिगड़ जाती है। अकबर उसे मना करने की कोशिश करता है, मगर असगर उसे साफ जवाब दे देता है। जन्नत के बेहोश होने की खबर सुनकर असगर बेचैन हो जाता है और आधी रात को डॉक्टर अदाकार कुमार को लेकर आता है, मगर खुद घर में दाखिल नहीं होता। डॉक्टर जन्नत की तबीयत के बारे में तशवीश का इजहार करता है और साथ ही ये भी बताता है कि इस वक्त उसे लाने वाला असगर ही है। ये जानकर अकबर बहुत शर्मिंदा होता है। आखिर असगर भाभी से मिलने घर में आ जाता है, जिसे मिलकर जन्नत ठीक हो जाती है और तब जन्नत की बूढ़ी और मक्कार माँ की सारी कारस्तानियां भी खुल जाती हैं। अकबर असगर को दोबारा अपना कर घर की दीवार गिरा देता है और फिल्म खत्म होती है। नाज़रीन, एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली फिल्म, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस फिल्म में नैयर सुल्ताना और ख़ास तौर पर मास्टर मुराद अदाकारी में और जज्बात के इजहार में अपने फ़न की इंतहा पर थे। जीनत का मंझा हुआ किरदार इस फिल्म में मज़ीद जान डाल गया। एक ऐसी जज्बाती और दिलगुदाज फिल्म कि जिसकी कॉपी 1982 में इंडिया में अनोखा बंधन के नाम से भी की गई, जिसमें नैयर सुल्ताना का किरदार शबाना आज़मी और मास्टर मुराद का किरदार मास्टर बिट्टू ने अदा किया था। लेकिन यकीन जाने
وہ بات اس فلم میں نہ بن سکی جو اس فلم میں موجود تھی۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نذیر بیگم، آئرن پروین، رونا لیلا، احمد رشدی اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری تسلیم فاضلی نے کی، جن کا میوزک امجد حسین نے ترتیب دیا۔ 6 گانوں پر مشتمل اس فلم میں رونا لیلا کے گھر کو جنت بنا کر دکھائیں گے ہم، یہ گیت اداکارہ نیئر سلطانہ پر پکچرائز کیا گیا۔ گھر کو جنت بنا کر دکھائیں گے ہم، یہ بنا حقیقت میں لائیں گے ہم نے سوچا تھا جنت بنائیں گے ہم، یہ گیت بھی اداکارہ نیئر سلطانہ پر ہی عکس بند ہوا۔ ہم نے سوچا تھا جنت بنائیں گے ہم، یہ بنا حقیقت میں لائیں گے ہم۔ آئرن پروین کا ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، یہ گیت اداکار ماسٹر مراد پر فلمایا گیا۔ مسعود رانا کا نہ کوئی پتوار، نہ ماجھی، نہ ناؤ، یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور اداکار ماسٹر مراد پر شوٹ ہوا۔ نذیر بیگم اور آئرن پروین کا کریں ہلا گلا وہ آفت مچائیں، یہ گیت بھی اداکار ماسٹر مراد اور ساتھی اداکار بچوں پر پکچرائز کیا گیا۔ کریں ہلا گلا وہ آفت مچائیں، کہ گھر والے سارے کے سارے سونے نہ پائیں۔ احمد رشدی اور آئرن پروین کا لے کے خوشی کا پیام، یہ عید کا دن آیا سہانا، یہ گیت حمید چودھری اور اداکارہ نگو پر عکس بند کیا گیا۔ لے کے خوشی کا پیام، یہ عید کا دن، یہ عید کا دن آیا سہانا۔ ناظرین، یہ فلم 3 اکتوبر 1969 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ کراچی میں اسے نشاط، خیام، زینت، نایاب، ناولٹی، فردوس، نگار، نگینہ، شمع، مہتاب، گلزار، حیدرآباد کے راحت، فردوس، لطیف آباد کے چراغ محل اور لاہور کے تاج میں ریلیز کیا گیا، مگر اتنی اچھی کہانی پر مبنی یہ فلم پتہ نہیں کیوں عوام کو پسند نہ آ سکی۔ شاید عوام مار دھاڑ اور فضول عشق و محبت کی فلمیں دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ یوں یہ فلم 15ویں اوسط درجہ پر فائز ہو کر پاکستان کی کلاسک فلموں میں شمار ہو گئی، اور میں اپنی ذاتی رائے بتاؤں، مجھے یہ فلم بہت پسند آئی۔ تو یہ تھا فلم میری بھابھی کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجیے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔